हेलो दोस्तों, मैं खड़ा हूँ धम आनंद विपासना, उसके धम हॉल के ये पीछे जो आपको दिख रहा है, ये धम हॉल है जहाँ साधना की जाती है। हर एक इंसान जो है सिर्फ एक ही चीज़ की तलाश में है, एक ही चीज़ के लिए सारी मुशक्क़त करता है, सब कुछ करता है, वो है सुख, खुशी, शांति। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ और ये मैं प्रॉमिस करता हूँ कि जो भी इंसान विपासना के रास्ते पर, धर्म के रास्ते पर चलेगा, उसको आज नहीं तो कल सुख, शांति और समृद्धि ज़रूर मिलेगी, अपने विकारों से मुक्ति ज़रूर मिलेगी। क्योंकि जब तक विकारों से मुक्ति ना मिले तब तक ये सुख और शांति आना बहुत ही मुश्किल है। तो ये पुणे के पास, पुणे से 1-1.5 घंटा दूर स्थित ये विपासना सेंटर है। मरकल नाम का एक गांव है जहाँ पे ये स्थित है। खूबसूरत जगह है, पूरी ग्रीनरी है। आगे के वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए सिंपल होता है, आप गूगल पे जाके विपासना सेंटर डालिए या विपासना मेडिटेशन डालिए, उसमें कोर्सेज डालिए। पहला कोर्स 10 दिन का करना ज़रूरी होता है, तो वो ज़रूर करें। एक बार आपने 10 दिन का कोर्स कर लिया, देन आप 1 दिन का कोर्स, 3 दिन के कोर्स और लंबे कोर्सेज भी होते हैं, वो भी कर सकते हैं। बट इसकी शुरुआत ज़रूर कीजिए। एक बार इसकी शुरुआत कर ली तो बहुत सारे मिथ्स हैं वो क्लियर हो जाते हैं। ये किसी भी संप्रदाय से कनेक्टेड नहीं है। अगर आपको लगे कि अरे यार मैं पंजाबी हूँ और मेरा धर्म चेंज हो जाएगा, मैं जाऊँगा, तो ये एक तरीके की साधना है, सिर्फ मेडिटेशन है। एक्चुअली इससे मुझे जो गुरु ग्रंथ साहिब की वाणी है वो बहुत क्लियर समझ में आई। तो आप भी जब ये कोर्स करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आप जिस भी संप्रदाय को फॉलो करते हैं, आप जिस भी परंपरा को फॉलो करते हैं, उसकी जो डीपर मीनिंग है, हम कहते हैं ना, हर ग्रंथ, हर वेद, हर संत ने एक ही बात कही, वो यही बात कही। एंड आई कैन गारंटी कि हर एक संत जब संत बना, उससे पहले उसने विपासना की, ये साधना की, ये मेडिटेशन की। अब इसको आप पूजा बोल लीजिए, पाठ बोल लीजिए, योगा बोल लीजिए, ये एक्चुअली बताने से फ़ायदा नहीं होगा। ये एक्सपीरियंस करने की चीज़ है। जब आप एक्सपीरियंस करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जो कहते हैं कि मेरे अंदर ही भगवान है, मेरे अंदर ही सच है, जब आप ये करेंगे तब आपको समझ में आएगा। इसका फ़ायदा मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने जब किया तो इससे एटलीस्ट 11 दिन तो मैंने शील फॉलो किया। शील मतलब ये 4 चीज़ें कि मैं झूठ कम से कम बोला, क्योंकि यहाँ पे झूठ बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा अगर आप मौन पे हैं तो। चोरी, किसी भी तरह की चोरी, मन से चोरी, तन से चोरी, किसी भी तरह की चोरी से मैं वंचित रहा, क्योंकि मैंने शील फॉलो किया। तीसरी चीज़, नो किलिंग्स। मैंने किसी को भी मारने का नहीं सोचा, किसी भी जीव जंतु को मारने का नहीं सोचा। गलती से ऑफ कोर्स मर गए होंगे तो पता नहीं। एंड चौथा, मैंने किसी भी तरह का नशा या अपने आप को इंटॉक्सिफाई नहीं किया। ये पहला शील किया। दूसरी चीज़, मन को कंट्रोल करने की विद्या थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी और अपने दुख और विकारों में कमी होती गई। अपनी संवेदनाओं को, अपनी सेंसिटिविटीज़ को देखते हुए, अपने आप को देखते हुए। एक्चुअली ये समझाने से समझ नहीं आएगा, जब ये साधना आप करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाउ लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग इट कैन बी। तो आप प्लीज़ जब भी मौका मिले, कहीं भी मौका मिले, ये हर जगह, हर शहर, हर गांव में आसपास होगा। अगर आप डालेंगे विपासना, आपका जो भी शहर है, जो भी गांव है, उसका नाम डालेंगे तो उसके आसपास के विपासना सेंटर आ जाएंगे। उसमें कोर्सेज होंगे, न्यू मेंबर्स, ओल्ड मेंबर्स। अगर आप एक कोर्स कर चुके हैं तो ओल्ड मेंबर आप बन जाते हैं। अगर आपने पहला कोर्स नहीं किया 10 दिन का तो फिर आप न्यू मेंबर में जाएंगे और उसमें ऑप्शंस होते हैं, आप अप्लाई करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि अरे यार ये तो मुझे बुला रहे हैं और बुला लेंगे, तो इतना आसान भी नहीं है। आप अप्लाई करेंगे तो उसके बाद वो सिलेक्ट करते हैं आपको, आप विपासना के लायक हैं या नहीं। क्योंकि वो कहते हैं ना, व्हेन देयर इज़ अ कॉलिंग, तभी इंसान जुड़ पाता है अपने आप से। तो विपासना किसी पुनर्जन्म का या आपके कर्म हैं जिसकी वजह से आपको ये कॉलिंग आती है। तो आप उम्मीद है इस चीज़ को करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई भी सवाल हो तो आप इस वीडियो में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि आपकी हेल्प कर पाऊँ। थैंक यू सो मच। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, भवतु सब मंगलम। थैंक यू। आगे की वीडियो में आपको यहाँ की और जानकारी मिलेगी।
थैंक यू। मैं धम हॉल के अंदर नहीं जा पाया क्योंकि धम हॉल के अंदर जाना अलाउ नहीं किया यहाँ पे, बट अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो अंदर कैसा है सेटअप वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू। तो हम शुरू करते हैं यहाँ की एंट्री से। हम हैं धम आनंद मरकल में। ये यहाँ की एंट्री, यहाँ से घुसते ही ये ऑफिस आता है, जहाँ पे आके सबसे पहले आपका रजिस्ट्रेशन होगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए पहले आपको ऑनलाइन जाना होता है। ऑनलाइन आप जिस जगह भी हैं, सपोज़ आप पुणे का देखना चाहते हैं या आप मुंबई का देखना चाहते हैं, इगतपुरी का देखना चाहते हैं, बेलापुरी का देखना चाहते हैं, तो आप गूगल पे जाके विपासना उस जगह का नाम डालेंगे तो वहाँ पे ये सारे आपके विपासना सेंटर्स दिखाने लगेंगे। उसमें आपको कोर्सेज दिखाने लगेंगे और आप फिर उस कोर्स पे 10 डेज़ का कोर्स पहला करना ज़रूरी होता है। उसके बाद आप डिफरेंट कोर्सेज कर सकते हैं। तो पहले आप वहाँ रजिस्टर करते हैं, फिर उस डेट के हिसाब से आप इस ऑफिस में जब आएंगे तो सबसे पहले यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होगा। यहीं पे आपके वैल्यूएबल्स जमा हो जाएंगे, फ़ोन जमा हो जाएगा। इसके बाद हम आगे जाएंगे। यहाँ से मेल रेसिडेंशियल एरिया है, यहाँ पे नए साधक पुराने साधक सभी रहते हैं। ये भी कुछ कंस्ट्रक्शंस चल रहे हैं, यहाँ पे नए रूम्स बन रहे हैं, ये रेजिडेंशियल एरियाज़ बन रहे हैं। रेजिडेंशियल एरियाज़ का मतलब सिर्फ यहाँ पे जो आते हैं साधक 10 दिन 11 दिन के लिए रहते हैं, सिर्फ उसके लिए यूज़ होता है। जाने के 2-3 रास्ते हैं, एक उधर है रास्ता, एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है। मैं इस रास्ते से लेके जा रहा हूँ क्योंकि बीच में ही धम्म हॉल आएगा, मतलब धर्म हॉल या मेडिटेशन हॉल जिसको आप कह सकते हैं। ये सारे ऐसे रेसिडेंशियल एरियाज़ हैं जहाँ पे सबको एक एक रूम अलॉट कर दिया जाता है। कितनी बार लोग शेयरिंग में भी रहते हैं। वहाँ सारे साधक बैठ के बातें कर रहे हैं क्योंकि आज सबका अरमान टूटा है। आज से बात कर सकते हैं क्योंकि हमारे 10 दिन की साधना कंप्लीट हुई। 10वें दिन आपको फ़ोन मिल जाता है और ये सर्विस एरिया, ये फ्रेश रूम्स हैं। ये धम हॉल है जहाँ पे कि बैठ के हम लोग साधना करते हैं। और ये ऐसे ही सारे रेसिडेंशियल एरियाज हैं। मैं धम हॉल में लेके जाऊंगा, बट पहले एक बार आपको पूरा घुमा दूँ, फिर आपको एक बार अपना रूम भी दिखाऊंगा। ये मेरा रूम है, L23। सब जगह सोलर पैनल्स रखे हुए हैं जिससे गर्म पानी आता है। और ये दूसरा धम्म हॉल है। बेसिकली ये सेल्स हैं जहाँ पे शून्यगार इसको कहते हैं, जहाँ पे कि साधक जब नया फर्स्ट टाइम जब आ रहा होता है साधक, तो उसको 5वें दिन ये सेल मिल जाता है, शून्यगार मिल जाता है। और जो पुराने साधक होते हैं उनको दूसरे दिन से ही सेल दे दिया जाता है। यहाँ पे ग्रुप सिटिंग्स के बाद फिर उनको बोला जाता है कि आप चाहें तो अकेले जाके सेल्स में शून्यगार में अपनी साधना कर सकते हैं। शून्यगार बेसिकली एक छोटा सा कमरा है, 4 दीवारी है, जिसमें कुछ भी नहीं है। तो आपका ध्यान सिर्फ अपने जो साधना है उसके ऊपर ही रहेगा। अब हम चलेंगे धम्म हॉल की तरफ। ये मरकल का धम्म आनंद। मरकल पुणे से 1.5 घंटे की दूरी पर है। ये पूरी एक रिवर साइड पे है, बहुत ही खूबसूरत है, ग्रीनरी है। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा है जिसकी वजह से ध्यान में कभी कभी प्रॉब्लम आती थी क्योंकि आवाज़ आ रही होती थी। अदरवाइज इट्स फुल ग्रीनरी एंड नेचर एंड बहुत ही खूबसूरत है। ये हमारा भोजनालय, डाइनिंग एरिया। यहाँ पे सुबह 6:30 बजे नाश्ता करने आते हैं सब लोग और 11 बजे यहाँ पे खाना खाने आते हैं। 11 से 11:30। उस तरफ इस टिन के उस तरफ फीमेल सेक्शन है। फीमेल्स और मेल्स एकदम अलग अलग रहते हैं। यहाँ हर एक जगह आप देखेंगे ऐसे टाइम्स टेबल लगा हुआ है जिसको फॉलो करना होता है। ऐसे शूज़ निकाल के सारे आपको स्टैंड नहीं रखने होते हैं। और अंदर जाएंगे तो यहाँ पे
ये पीने का पानी है, फिल्टर्ड वाटर। ये प्लेट चम्मच कटोरियाँ सारी रखी हुई हैं। हर एक साधक अपनी प्लेट चम्मच और कटोरी लेके अंदर जाता है और खुद ही खाता है। अंदर से खाना मिलता है जो कि बना हुआ रहता है। ऐसे सभी इस हॉल में बैठ के खाते हैं। खाना काफ़ी सात्विक होता है। खाना खाने के बाद अपने बर्तन यहीं धो के और सारे साधक यहीं पे रख देते हैं और फिर वापस चले जाते हैं। इसमें गर्म पानी और जिंजर वाटर अवेलेबल रहता है पूरे टाइम हम लोगों को आर्य नोबल साइलेंस फॉलो करना होता है। मतलब आप बात नहीं कर सकते हैं और आप इशारों से भी बात नहीं कर सकते हैं। ये हमारा मेडिटेशन हॉल है, जहाँ पे जब भी मेडिटेशन होने वाला होता है उसके 15 मिनट पहले से घंटी बजनी शुरू हो जाती है। बेसिकली अलार्म बेल, जो कि सेवक आके अलार्म बेल देते हैं। ये सेवक बेसिकली हमारी तरह और आपकी तरह ही साधक होते हैं जो धर्म सेवा देते हैं। मैं भी धर्म हॉल के अंदर जाऊँगा तो इसीलिए मैं आवाज़ नहीं करूँगा। बस ये बताऊँगा कि जैसी सीट्स लगी है वहीं पर बैठ के सब